हेलो डियर फ्रेंड्स। जेई एडवांस 2020 का पेपर 2 का आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है। इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, यानी इसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट बी इज ए नॉन जीरो रियल नंबर एफ आर टू आर डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ जीरो इक्वल टू वन और एफ डैश और एफ जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी ग्रेटर देन जीरो पर एफ इंक्रीजिंग है, बी लेस देन जीरो पर एफ डिक्रीजिंग है। एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वन क्या है? तो सबसे पहले आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा बच्चों, बिना एफ एक्स निकाले इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है? एफ डैश एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एफ एक्स डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अपन ऐसे लिख दे, डी ऑफ एफ एक्स, और ये एफ एक्स को नीचे के लिए की तरफ आ जाएंगे तो ये आ जाएगा डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स, और ये जो यहाँ का dx है डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ये dx यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो डी ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? ln ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वन बाई बी टेन इनवर्स एक्स बाई बी प्लस इंडेफिनिट का कांस्टेंट के, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन पुट करना है, यानी एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन, तो एक्स का वैल्यू जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो ये टेन इनवर्स जीरो, यहां पर में क्या हो जाएगा? एल एन ऑफ वन एफ जीरो, एल एन ऑफ वन इक्वल टू वन बाई बी, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ जीरो प्लस के। तो एल एन वन जीरो, ये जीरो, तो यहां से के का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। तो आपके पास जो एफ एक्स हो गया, वो आपके पास एफ एक्स हो गया एल एन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वन बाई बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू ई पावर वन बाई बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई बी। अब ध्यान से देखो, ये जो एफ एक्स है ई के पावर है, ये क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन जीरो। ई के पावर में कुछ भी रहता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, यानी एफ एक्स क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। तो यहां पर वापस अगर इसको पुट कर देंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू आपके पास में क्या है? एफ एक्स डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला टर्म ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। इसमें बी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। कौन से एक्स के लिए? सारे एक्स के लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बी लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ए, एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन। जब एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, यानी ए क्या हो गया? सही हो गया। चलिए एफ एक्स का तो निकल गया। अब आप ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट है, अगर हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स लिखें तो ई पावर वन बाई बी टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बाई बी। और आपको पता है टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस वन बाई बी टेन इनवर्स एक्स बाई बी। बी कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स आपके पास में ई पावर वन बाई बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई बी। जब दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आपको ई के पावर में क्या हो जाएगा? ये वाला फैक्टर प्लस और ये वाला फैक्टर क्या है? माइनस, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? ई पावर जीरो इक्वल टू वन, यानी जो आपके पास में सेकंड ऑप्शन है, सॉरी सी ऑप्शन है, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये जो फोर्थ ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ
-x, ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दोनों का सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पर मैं माइनस साइन रहता इस तरह से, तो भले कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन एक्सपोनेंट का माइनस साइन यहाँ पर बाहर नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ए और सी, यानी ए और सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से कंसेप्ट लगाया, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगाया। तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।